हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू सीपीआर ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। क्या आपको स्ट्रेटजी चाहिए जिससे आप ट्रेड करो और मार्केट में अपना प्रीमियम को डबल कर लो? तो आज मैं आपको सेम ऐसा ही स्ट्रेटजी देने वाला हूं जिसको यूज़ करके आप मार्केट में एक्सपायरी डे में कहीं ना कहीं अपना कैपिटल को डबल कर सकते हो। और ये स्टडी से आप साइडवे मार्केट को भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, और साइडवे मार्केट आपने अगर प्रेडिक्ट कर लिया तो आपका सबसे पहला जो एंट्री होगा वो सही हो जाएगा। आपका गलत एंट्री नहीं होगा, मार्केट में आप गलत जगह पे एंटर नहीं करोगे, और उसके वजह से मार्केट में बहुत सारा चीज़ आप सीख सकते हो। बट आपको पता है, जैसे मैं आपको सेटअप जो दे रहा हूँ वो एक्सपायरी के लिए दे रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात करता हूँ कि आपको ट्रेड कैसे करना है। उसके बाद मैं सेटअप के ऊपर आता हूँ और सेटअप आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को आप कहीं भी स्किप मत करना, बहुत सारा नॉलेज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। जो भी नॉलेज आपको सही लगेगा अपने ट्रेडिंग सेटअप में आप डालकर उसको ट्रेड करके मार्केट में उसको अपना के अपने लाइफ में मार्केट में पैसा बना सकते हो। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात करूंगा, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जैसे अभी क्या हो रहा, मंडे से लेकर फ्राइडे तक पर डे मार्केट में एक्सपायरी है। और इसी की वजह से बहुत ट्रेडर रोज के रोज मार्केट में जीरो हीरो करने की वजह से कहीं ना कहीं लॉस करते हैं, और वो साइडवे मार्केट में फंस कर आ जाते हैं, और मार्केट कहीं ना कहीं उनका साइडवे मार्केट में ओवर ट्रेड करवा दे रहा है। तो इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके आप ओवर ट्रेड से बच सकते हो, इस स्ट्रैटेजी से यूज़ करके आप रैंडम ट्रेड से बच सकते हो। अगर आप इसको यूज़ कर लिए तो आपको पता होगा कि आपको ट्रेड करना कब है। जैसे कि लोग यहाँ पे लॉस क्यों करते हैं, क्योंकि जब लोग को पता ही नहीं है कि जो मैं ट्रेड करने वाला हूँ, क्या वो ट्रेड से रिजल्ट मेरा सही मिलेगा, मेरे अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो वो क्या करते हैं, वो क्या सोचते हैं कि अगर मैं मार्केट में क्वांटिटी अगर इंक्रीज कर दूँ तो मैं प्रॉफिट ज़्यादा कर लूँगा। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। अगर आप रोज के दिन 500 1000 रुपये का प्रॉफिट कर रहे हो, और एक दिन डायरेक्ट आपके पास 5000 10,000 20,000 का प्रॉफिट स्क्रीन पे दिखने लगेगा ना, तो आप यहाँ पे 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट लेके एग्जिट कर दोगे। आप मेरी बात समझ लो, आप 1 2 पॉइंट 3 पॉइंट लेके मार्केट से एग्जिट कर लोगे, और मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे 50 100 पॉइंट का मोमेंटम कर जाएगा। उसके बाद आपने जो 2,000 3,000 5,000 रुपये बनाया है, उसका आप क्या करोगे, उसका आप ओवर ट्रेड करोगे, और फाइनली मार्केट क्लोज होते होते आपका जो 5,000 का प्रॉफिट था वो 10,000 का लॉस में यहाँ पे बंद होगा। तो ये सारा चीज़ आपको नहीं करना है। और आपको जो कॉन्सेप्ट समझना है एक्सपायरी के लिए, वो क्या समझना है, मान लीजिए कि आपने सुबह से 9:15 से लेकर 1 बजे तक, 9:15 से लेकर 1 बजे तक तीन चीज़ होगा यहाँ पे। फर्स्ट क्या होगा, आप हो प्रॉफिट में। सेकंड क्या होगा, आप हो लॉस में, या आप नो ट्रेड किए हो। ठीक है, तीन चीज़ यहाँ पे है। अगर आप प्रॉफिट में हो तो आप क्या करोगे, जो हमारा एक्सपायरी का स्ट्रेटजी होगा, आप ट्रेड करोगे 1:30 PM के बाद से यहाँ पे मार्केट में ट्रेड करोगे। 1:30 ही क्यों, क्योंकि 1:30 के बाद मार्केट में कहीं ना कहीं मोमेंटम आना स्टार्ट होता है, जो कभी कभी 2 बजे तक भी आता है। तो इसलिए 1:30 का मतलब ये नहीं हुआ कि एग्जैक्ट 1:30 आपने एंट्री कर लिया। आपको मार्केट में समझना है कि मैं कहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, उसका रीज़न क्या है एंट्री करने का, तभी मार्केट में आप एंटर करोगे। रैंडम ट्रेड आपको करना ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप प्रॉफिट में हो, 1:30 के बाद आप ट्रेड करने वाले हो, तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपने प्रॉफिट किया है मार्केट में 5,000 का, तो आपका जो एसएल होना चाहिए, ठीक है, आप जो लॉस लेने वाले हो एक्सपायरी वाले ट्रेड में, या फिर आप बोलो जीरो हीरो ट्रेड में, उसमें आप एसएल लेने वाले हो यहाँ पे 2,000 से 3,000। मान लीजिए कि 3,000 का आप एसएल लेने वाले हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि हीरो जीरो से मैं बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे बना सकता हूँ। तो आपको क्या करना है, 3,000 का आपका एसएल हो गया। अब पॉइंट कितना रहेगा, जैसे कि 1:30 के बाद आप जो भी प्रीमियम में ट्रेड करोगे, सबसे पहले आपको प्रीमियम पता होना चाहिए। प्रीमियम जो आप लोगे वो लोगे 30 रुपये से 50 रुपये तक। ठीक है, ये आपका प्रीमियम होगा। प्रीमियम जो आपका रहेगा 30 रुपये से 50 रुपये का रहेगा। तो आप जब 30 रुपये का प्रीमियम पे ट्रेड करोगे, तो यहाँ पे 10 रुपये 20 रुपये का तो स्टॉप लॉस डालोगे नहीं। आप यहाँ पे क्या करोगे, 5 रुपये 6 रुपये का स्टॉप लॉस डालोगे। तो मान लीजिए कि आप 5 रुपये का स्टॉप लॉस डालते हो, तो आपके पास क्वांटिटी कितना आ जाता है, 600 क्वांटिटी आपके पास आ जाता है। 600 क्वांटिटी आपके पास आ गया, और आपको पता है कि मैक्सिमम मेरा लॉस कितना होने वाला है। मैक्सिमम मेरा 3,000 का लॉस होने वाला है, उससे ज़्यादा मेरा यहाँ पे लॉस नहीं हो सकता। तो ये आपको समझ में आ गया रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कि 6,000 का मैक्सिमम लॉस होगा। अब मान लीजिए कि आपने 30 पे बाई किया है। ठीक है, 30 पे बाई किया, मार्केट यहाँ से चला जाता है 45, मतलब कि आपको कहीं ना कहीं 15 पॉइंट का प्रॉफिट मार्केट दिखाता है। तो 15 पॉइंट का प्रॉफिट आपको समझ में आएगा यहाँ पे कि 600 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग अगर 15 पॉइंट आप प्रॉफिट करते हो तो 9,000 का प्रॉफिट हुआ आपका। ठीक है, आप लॉस कितना करने वाले थे, 3,000। प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे, प्रॉफिट आपको यहाँ पे हुआ
9,000 मतलब कहीं ना कहीं 1:3 का ट्रेड मार्केट आपको देखेगा। आपको बस दिख रहा है कि 15 पॉइंट का आपका, सॉरी 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस था आपका, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, लेकिन आपको ये ट्रेड मिलेगा, बहुत बड़ा ट्रेड मिल जाएगा। तो आपको अब समझ में आ गया कि आप प्रॉफिट के पैसे यहाँ पे लगा रहे हो, अपने पॉकेट का पैसा नहीं लगा रहे हो। अगर आप प्रॉफिट का पैसा लगाओगे तो आप मार्केट को होल्ड भी कर सकते हो, जहाँ 45 गया है वहाँ पे आप 55 भी ले सकते हो, 60 भी ले सकते हो, 70 भी ले सकते हो। ठीक है, वो डिपेंड करेगा मार्केट कैसा है। बट अगर आप अपना कैपिटल लगाओगे तो वहाँ पे आप 1-2 पॉइंट बुक करके निकल जाओगे, क्योंकि वहाँ पे साइकोलॉजी मार्केट में इंसान का खराब हो जाता है। सेकेंड, जो पर्सन लॉस में है, मान लीजिए कि आज आपने सोचा था कि आज के दिन मैं 2,000 का लॉस करूंगा, और आप यहाँ पे 2500 के लॉस में पहले से हो। आपको फिर भी मन कर रहा है कि मैं एक्सपायरी ट्रेड करूं, यहाँ पे मोमेंटम आने वाला है, यहाँ पे मोमेंटम आएगा, मैं लॉस भी कवर कर लूंगा, प्रॉफिट भी कवर कर लूंगा। पहले तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, बट अगर फिर भी अगर आपको ट्रेड करना है तो आप यहाँ क्या करोगे, अब मैक्सिमम लॉस फिर से आप 2,000 का लेने वाले हो, इससे ज़्यादा लॉस नहीं लोगे। मतलब एक दिन का मैक्सिमम लॉस यहाँ पे कितना हुआ, 4,000, क्योंकि आपके पास कैपिटल कम है। फिर अगर 4,000, सॉरी, आप मैक्सिमम लॉस यहाँ पे 2,000 लेने वाले हो एक ट्रेड में, तो अगर आप यहाँ पे फिर से सेम अगर चीज़ मैं मानूँ कि आप 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया हो, तो आपके पास 400 क्वांटिटी आ जाता है। 400 क्वांटिटी आया तो आपको पता है कि मार्केट में लूज़ होगा तो कितना होगा, 2500 का मेरे पास लूज़ होगा, 2,000 का मेरे को लूज़ होगा, उससे ज़्यादा लूज़ नहीं हो सकता है। तो ये जब आपको पता चल गया तो आप मार्केट में क्या कर सकते हो कि आपने अगर एंट्री किया है, ठीक है, आपने अगर एंट्री किया है 35 पे, तो मार्केट अगर यहाँ से 50 जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है एक रिटेस्ट करने के लिए, तो फिर आप इसमें वेट कर सकते हो कि मार्केट यहाँ से मे बी 90 चला जाए, मे बी 100 चला जाए। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होगा कि मार्केट में आप नीचे आएगा तो आपको डर लगे। अगर डर लग रहा है तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, 35 पे आपका एंट्री था, आपके पास 400 क्वांटिटी था, आप क्या करोगे कि मार्केट 35 से 45 तक जाता है, आपको यहाँ से 200 से 250 क्वांटिटी एग्जिट कर देना है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या किया, 10 पॉइंट में, ठीक है, 10-15 पॉइंट में आपने क्या किया, 250 पॉइंट एग्जिट कर दिया। आपके पास क्वांटिटी कितना बचता है, मान लीजिए कि आपने 400 क्वांटिटी बाई किया था और 250 पॉइंट आप एग्जिट कर देते तो आपके पास 150 क्वांटिटी बचता है। अब 150 क्वांटिटी में स्टॉप लॉस जो आपका 6 रुपये का था, अब एसएल को आप ट्रेल करोगे प्रॉफिट में, एसएल ट्रेल टू प्रॉफिट। जैसे कि पहले आपका स्टॉप लॉस था, मान लीजिए 30 पे, 35 पे एंट्री किया, 30 पे स्टॉप लॉस था, अब मार्केट गया 45, अब आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो कहीं ना कहीं होगा 36, 37, 38, 39, ऐसा आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि मार्केट को थोड़ा नीचे भी आने का टाइम दे, तभी मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट ऐसा ऊपर नहीं आता, आप ये कैंडल देखोगे तो ऐसा हमेशा मार्केट में नहीं होता। मार्केट का नेचर है वो ऐसा मूव करेगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, तो इसलिए आप यहाँ पे उस चीज़ से बच सकते हो। अब थर्ड में मैं बात करता हूँ कि थर्ड जो हमारा है, जो नो ट्रेड, अभी तक कोई भी ट्रेड नहीं किए, तो इनके लिए भी सेम सजेशन रहेगा कि आप भी वही कॉन्सेप्ट यूज़ करो कि जो मैं पहला ट्रेड करने वाला हूँ, मान लीजिए आपने सोचा कि एक दिन में 5,000 का लॉस करूँगा, तो 5,000 के हिसाब से अगर आप 5 रुपये का एसएल लेते हो तो 1,000 क्वांटिटी आपके पास आता है। आपको पता है कि अगर लॉस होगा मेरा तो 5,000 का लॉस होगा, तो फिर आप होल्ड कर सकते हो हीरो ज़ीरो ट्रेड को, क्योंकि आपको पता है हीरो ज़ीरो ट्रेड कभी कभी 35 वाला 335 भी चला जाता है, कभी 35 वाला 45 जाके फिर नीचे आकर स्टॉप लॉस दे देता है। तो दोनों कंडीशन हो सकता है। तो अगर आप स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार हो तो आप या तो टारगेट का वेट कर सकते हो या फिर स्टॉप लॉस, नहीं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ट्रेल करो, ट्रेल करके प्रॉफिट कर लोगे। तो चलो, सारा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपको समझा दिया हूँ रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। अब मैं आपको सेटअप दे देता हूँ, जिस सेटअप को यूज़ करके आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। तो सेटअप हमारा ये होगा कि एक्सपायरी दिन के, इस एक्सपायरी जब होगा, ठीक है, एक्सपायरी जब होगा, आपको पता भी रोज एक्सपायरी हो रहा, तो आपको क्या करना है, 1:30 के बाद, 1:30 PM के बाद आपको प्रीमियम देखना है, जिसका प्रीमियम 30 रुपये से 40 रुपये चल रहा होगा। ठीक है, ऐसा आप स्ट्राइक प्राइस फाइंड करना जिसका 30 से 40 रुपये का प्रीमियम चल रहा होगा। अब आपका क्वेश्चन होगा, सर स्ट्राइक प्राइस 30-40 क्यों? अब इसका रीज़न ये है कि आप अगर स्ट्राइक प्राइस 30-40 चूज़ किए हो 1:30 के बाद, तो कहीं ना कहीं इसका डेल्टा जो होगा 0.5, 0.6, 0.4, 0.3, इतना डेल्टा ज़रूर होगा इसका। मतलब कि कहीं ना कहीं मार्केट अगर 100 पॉइंट का मोमेंटम करता है तो 30 पॉइंट तो कम से कम आपको मिलेगा ही मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, 100 पॉइंट का मोमेंटम में 30 पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा। और आपको अगर समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ से यहाँ जाने वाला है, तो अगर मैं एंटर कर लेता हूँ तो यहाँ से अगर मैं 50 पॉइंट भी बना लूँगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो वहाँ पे आप स्ट्रेटेजी को यूज़ कर सकते हो। और इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एक वो लगाना है, इंडिकेटर लगाना है, जिसका नाम है बोलिंजर बैंड। बोलिंजर बैंड को आप लगाओगे और आपको लगाना है इसमें प्रीमियम का चार्ट में, ना कि स्पॉट के चार्ट में, प्रीमियम का चार्ट में लगाना है। और जहाँ भी आपको देखना है कि मार्केट में कॉम्प्रेस हो चुका है प्राइस, और प्राइस कहीं ना कहीं 35-40 रुपये चल रहा है और एक रेंज में है, जैसे रेंज ब्रेकआउट होगा यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा और यहाँ से यहाँ तक आप
प्रॉफिट बुक कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो इस दिन कुछ ऐसा मिला नहीं, बट कॉन्सेप्ट आपको समझाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बॉलिंजर बैंड लगा के आपको समझा देता हूँ कि जो सिनारियो मैं बता रहा हूँ वो सिनारियो कैसा रहेगा और आपको किस दिन मार्केट में ट्रेड मिलेगा और उस दिन मार्केट में आप ट्रेड करके पैसा बना सकते हो। तो आपको यहाँ पे मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, अगर मेरे सामने कुछ ऐसा मिलता है तो ठीक है। जैसे कि समझ लीजिए आप यहाँ पे समझो, आप यहाँ पे पहले समझो मार्केट में क्या हुआ, इधर किस चीज़ का खुला हुआ, पुट का चार्ट खुला हुआ है, ठीक है। पुट का चार्ट में अगर आप देखोगे यहाँ पे, जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताया, आप डेट मत देखना कि कौन सा डेट का मैं बता रहा हूँ, आप बस ये फोकस करना कि लॉजिक क्या है, स्ट्रेटजी क्या है। आप देखो प्राइस यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉलिंजर बैंड में कॉम्प्रेस हो चुका है। अगर लो का मैं बात करूँ कहीं ना कहीं 28-30 के पास है, हाई का बात करूँ तो 35 के पास लगभग है, ठीक है। तो आपको पता है 30 से 40 के बीच लेना है। अब ये जब मार्केट ब्रेक करता है 36 के पास, तो इधर आपका एंट्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा एंट्री? क्योंकि ये कंप्रेस बहुत देर से था और फाइनली एक बुलिश कैंडल आकर यहाँ पे ब्रेक किया है। हम लोग यहाँ पे पुट का ट्रेड लिए हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लॉन्ग करूँगा। यहाँ पे मेरा हो जाएगा एंट्री, मेरा स्टॉप लॉस आ जाएगा इधर, ठीक है। आप देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस आ रहा है 4 पॉइंट का, यहाँ पे स्टॉप लॉस आ रहा है 5 पॉइंट का। आप समझ गए क्यों मैं बोला था 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस? 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी आप ले रहे हो तो कैंडल का लो तक आ रहा है, और ये आप टारगेट देख लो एक बार, ठीक है। 30 पॉइंट का मार्केट टारगेट दे रहा है, 1:5 का ट्रेड। मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपको कहीं ना कहीं मान लीजिए कि आपके पास कैपिटल कम था और आपने सोचा क्या था यहाँ पे कि मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 3,000 का लॉस लेने वाला हूँ, ठीक है। तो 3,000 को आपने 5 से डिवाइड किया, 600 क्वांटिटी आया, और 600 क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई आप करोगे, 600 क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे आप, अगर मान लीजिए 25 से ही मल्टीप्लाई करते हो तो 15,000 रुपये आपके सामने है। और ये कितने देर में बना है? आप कैंडल देखोगे अगर तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 35 मिनट में आपके पास होगा 15,000 रुपये, ठीक है। तो ये है कैपिटल ग्रो करने का तरीका। आप बोलोगे इन्वेस्टमेंट कितना है, तो इन्वेस्टमेंट आप खुद जोड़ लो सर। इन्वेस्टमेंट आपका रहेगा 600 क्वांटिटी है, एंट्री आपका कहीं ना कहीं हुआ है 36 रुपये पे, ठीक है। तो आपका यहाँ इन्वेस्टमेंट होगा 21,000 रुपया, 21,600 रुपये लगभग आपका इन्वेस्टमेंट होगा, और उसमें 15,000 का प्रॉफिट। आप समझ सकते हो कितना अच्छा प्रॉफिट मार्केट आपको दिया है। ये लॉजिक आप मार्केट में यूज़ करना, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और अगर इस सेटअप से पैसा बनता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताना। आई थिंक आपको वीडियो हेल्प किया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।